नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, डेली फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉपिक है वो हाइड्रोस्फीयर का है। ये टॉपिक आपको एक दिन पहले ही हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाते हैं आप लोगों को। अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और YouTube का जो चैनल है ओनली करंट अफेयर, यहाँ पर फ्री में डेली बेसिस पर आपको एक दिन बाद टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक दिन पहले टॉपिक मिलता है, नेक्स्ट डे टेस्ट मिलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूस चलती रहती है और साथ ही साथ आपने किस लेवल की तैयारी करी है उसको भी आप डेली बेसिस पर टेस्ट करते रहते हो, राइट। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ यहाँ पर कवर कराई जाती है। हर एक टॉपिक जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। और अगर आप पहली बार ये टेस्ट देने वाले हो तो वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को देख लीजिए और टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए इस स्लाइड को देख लीजिए। आप क्वेश्चंस को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर अपने टाइम लेकर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एज इट इज़ वीडियो की जो पेस है, यानी कि मेरी जो पेस है, यानी जो स्पीड है मेरी, उसी के अकॉर्डिंग आप चलें। नहीं, आप जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लिखो और फिर आगे बढ़ो, राइट। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए, सरफेस ओशियानिक करंट्स, इसके जो मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनमें से कौन से फैक्टर्स होते हैं? सरफेस ओशियानिक करंट्स जो होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित हवाएं, अर्थ रोटेशन, अर्थक्वेक एक्टिविटी, बॉटम ट्रोपोग्राफी, और जो वाटर, सी वाटर जो होता है उसका जो डेंसिटी होती है उसमें डिफरेंसेस जो होते हैं, तो क्या मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? जल्दी से बताओ, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन पांचों में से, और ये चार ऑप्शन से आपको बताना है, तो ये पांच फैक्टर में से कौन से फैक्टर्स करेक्ट है? द करेक्ट इज सी, 1, 2 एंड 5। 1, 2 एंड 5। देखो, प्रिवेलिंग विंड्स तो आप बिल्कुल मार्क कर ही सकते थे, तो आपका ये वाला एलिमिनेट हो ही जाता। अर्थ के रोटेशन के चलते भी मूवमेंट होता है, तो 2 तो आपका पक्का होना ही था, राइट। तो 2 सभी में है। सिर्फ आपकी जो लड़ाई थी वो तीनों ऑप्शन में से थी, 3, 4 या 5। इन 3, 4 या 5 में से अब अर्थक्वेक तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, राइट। तो ये वाला ही बिल्कुल करेक्ट होगा। सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो भी उसके जो मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर के मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो क्या ये एक वार्म करंट है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, क्या ये इंडियन ओशियन में इसका फ्लो हम लोग को देखने को मिलता है सर्दियों के समय पर, विंटर सीजन के समय पे? इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स, क्या ये इंडियन ओशियन पर फ्लो नहीं करती है सर्दियों के समय पर? कुरोशिक करंट, ये एक पैसिफिक ओशियन के अंदर करंट है और ये जो अटलांटिक ओशियन में गल्फ स्ट्रीम चलती है उसी की तरह है। बताओ, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? द करेक्ट विल बी 2 एंड 4। 2 एंड 4 जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है, नदी जब अपने अपर कोर्स में होती है, जब अपने ऊपरी हिस्से पर जब नदी बनती है, जब उस समय हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें इन चारों में से कौन से फीचर्स होंगे? जॉर्ज, कैनियन, मिएंडर, पीन प्लेन। जल्दी बताओ। देखो, आप लोग जानते हो मिएंडर क्या होता है, आपने पढ़ा भी है एनसीईआरटी में कई बार। सिंपल था, ये वाली जो नदी का जो ये वाला जो फीचर होता है उसको मिएंडर हम लोग बोलते हैं। अब ये फीचर एकदम जब नदी जब पहाड़ों से जब निकलेगी तब ये फीचर तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो नीचे जो है फ्लो करेगी। तो ये फीचर कब बनता है? ये प्लेन्स में ये फीचर हम लोग को देखने को मिलता है जब बनता है। तो मिएंडर तो हो ही नहीं सकता। मिएंडर क्या है? 3 है, तो मिएंडर जो है वो हो नहीं सकता। तो सिर्फ इकलौता एक आंसर आपका बचा। अगर आपको सिर्फ सिंपल बेसिक कंसेप्ट मिएंडर का अगर पता होता तो इसका आंसर आपको मिल गया होता। ए जो था वो उसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है कि ओशियन सरफेस करंट जिसकी अभी हमने बात करी, तो ये क्लॉकवाइज इसका जब पाथ हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये नदन पार्ट जो है पैसिफिक ओशियन में और अटलांटिक ओशियन में, तो ये किस वजह से हम लोग को देखने को मिलते हैं? ओशियन सरफेस करंट जो हम लोग को क्लॉकवाइज सर्कुलेटरी पाथ में जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो नदन पार्ट है पैसिफिक का और अटलांटिक ओशियन का, तो वो किस वजह से देखने को मिलता है? क्या उसके पीछे की वजह है?
तो क्या कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मूवमेंट उसके पीछे की वजह है, कोरोलिस फोर्स उसके पीछे की वजह है, डेंसिटी जो हम लोग को का डिफरेंस जो सी वाटर में देखने को मिलता है उसकी क्या वजह है, या फिर क्या प्रिवेलिंग विंड्स का इंपैक्ट हम लोग को क्या इसके थ्रू इसकी वजह में देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज़ है, कोरोलिस फोर्स जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी और ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में आया था। ऑक्सबो लेक, इससे रिलेटेड भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या ये लेक जो है, बताइए ये लेक कैसे बनती है, ये पूछा गया है। देखो ये लेक जो है ऑफशोर बार पर के पीछे हम लोग को देखने को मिलती है क्या, और ये लेक जो है वॉल्केनिक क्रेटर के चलते बनती है क्या, या फिर मियांडर जो हमने बात करी ना भी मियांडर की, तो मियांडर से जब ये जो है मियांडर से जब एक पानी का हिस्सा जब हट जाता है, कट जाता है, तब क्या ये लेक बनती है। हाँ बिल्कुल वही इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकायदा फिगर डायग्राम बनाकर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक हिस्सा जब कट जाता है तो ये वाला हिस्सा अगर कट गया, राइट, यानी कि रिवर का फ्लो जब चेंज हो गया, ये रिवर जो है ये इस प्रकार से चली कि ये वाला जो पॉइंट है वो इससे मैच हो गया, इससे मिल गया, तब ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये वाला पॉइंट इससे मिल गया, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आप जो है फिगर देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसका हिस्सा हम लोग को ऑक्सबो लेक देखने को मिलता है। गल्फ स्ट्रीम, पेरुवियन करंट, बेंगुएला करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, आपको बताना है मैच द फॉलोइंग, इसमें से कौन से ओशियन पर ये करंट हम लोग को देखने को मिलता है। अगर एक का भी आंसर अगर आपको पता होगा इन चारों में से तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग है ये, बताओ जल्दी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी सी जो है वो इसका करेक्ट पेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 7th क्वेश्चन, इस तरफ डेल्टास लिखे हुए हैं, इस तरफ ये डेल्टा किस नदी के द्वारा बनते हैं तो वो लिखा हुआ है। फैन शेप डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, एस्चुरीन डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, गंगा, मिसिसिपी, हुडसन, टिब्बर, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, 4321 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 4321। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है गाइस, तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दो मेन जो कोल्ड करेंट्स हैं जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्या वो ओयाशियो और कैलिफोर्निया करंट है। इसके अलावा ओशियन करंट जो होते हैं गाइस ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पर, ओशियन के नदर्न हेमिस्फीयर पर। तो उसके बारे में तो अभी हमने चर्चा करी, तो इसका आंसर तो आपको पता है, ये प्रीवियस उसमें हमने देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर दोनों ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने है। फिशिंग ग्राउंड, जब फिशिंग का जो ग्राउंड बनता है, जो मछली पकड़ने का जो मुख्य ग्राउंड हम लोग को जो देखने को मिलता है, राइट, यानी कि जो एरिया होता है ना मछली पकड़ने का, तो वो उस एरिया में ऐसा क्या खास बात होती है, राइट, तो ये यहां पर पूछा गया आपसे, उसमें से करेक्ट आपको बताना है। तो वार्म करंट जो होते हैं तो वहां पर हम लोग को फॉस्फेट और नाइट्रेट देखने को मिलता है क्या। और आप एक चीज जानते होंगे गाइस, ये तो कॉमन सी चीज है कि जब वार्म और कोल्ड करंट बनते हैं तब उस समय वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। जिस समय पर आकर वार्म करंट और कोल्ड करंट आकर मिलते हैं तो वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड कहलाता है, राइट। नेक्स्ट जो है वो प्लैंकटन जो होता है गाइस, यहाँ पर मछलियाँ आती है इसको खाने के लिए, तो ये प्लैंकटन का एक मेन रीजन बन जाता है जब वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं, राइट। और ये पानी को अच्छी तरह से एरेटेड बनने में मदद करता है, राइट। तो ये वार्म और कोल्ड करंट जब बनते हैं तब आपको पता होगा, जब इस समय एक भाप टाइप की हम लोग को उस जगह पर देखने को मिलती है, ओस टाइप की बोलो या भाप टाइप की बोलो, आप उस टाइप की एक चीज़ हम लोग को नजर आती है उस एरिया पर जिस समय पर ये वार्म और कोल्ड करंट आकर एक साथ मिलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेवरेबल नहीं है कंडीशन डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए। डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन, जो लोअर कोर्स होता है नदी का, तो उसमें एक्टिव वर्टिकल और लेटरल इरोजन जो होता है, क्या वो उसकी वजह नहीं हो सकती डेल्टा बनने की। इसके अलावा कोस्ट शुड बी प्रेफरेबली टाइडलेस, यानी कि जो कोस्ट है वहां पर टाइड्स वगैरह नहीं आनी चाहिए। समुद्र जो है सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी शैलो, जब समुद्र डेल्टा से मिलता है तब उस समय जो पानी जो होना चाहिए वो शैलो होना चाहिए, यानी कि वाटर जो होना चाहिए वो शैलो होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा जो उथल पुथल जो है वो वाली जगह पर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट, वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होना चाहिए, जो कि रिवर का जो माउथ होता है, यानी कि जिस जगह पर नदी जो है वो समुद्र से मिलती है, तो उस जगह पर जो कोई भी स्ट्रॉन्ग करंट राइट एंगल पर नहीं जो है वो जाना चाहिए, या फिर उसके राइट एंगल पर नहीं होना चाहिए रिवर के माउथ के। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ए जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा।
और ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस। 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है लाइक का बटन हिट कर दीजिए, और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज रेगुलर चलती रहे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइज ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में ये पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।